अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुनज़्ज़ा नियाज़ी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स बर वक्त मिलें। आज का हमारा टॉपिक है साल्मोनेला एंड शिगेला। Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae common presence in the large intestines are gram-negative bacteria of the large family that include Escherichia coli or E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Yersinia pestis, and Providentia and Morganella. ये तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो ग्राम नेगेटिव हैं और ये एंटेरोबैक्टीरियसी के अंडर आते हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं और ये तमाम लार्ज इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साल्मोनेला और शिगेला। साल्मोनेला इज अ जीनस ऑफ द रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑफ द फैमिली एंटेरोबैक्टीरियसी। कि साल्मोनेला की शेप जो होती है वो क्या होती है, रॉड किस्म की होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और पॉजिटिव का डिफरेंस मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होती हैं और नेगेटिव के अंदर थिन होती हैं। ग्राम स्टेनिंग अगर टेक्निक को परफॉर्म किया जाए तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर कैसा आएगा, रेडिश या पिंक किस्म। किसकी वजह से? सेफ्रानिन डाई की वजह से। क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन पेप्टाइडोग्लाइकन की कम है। Salmonella species cause the enterocolitis, enteric fever, and such as typhoid fever, septicemia with the infection, and such as osteomyelitis. साल्मोनेला जो है एंटेरिक फीवर कॉज करता है, ठीक है। टाइफाइड फीवर, सेप्टिसीमिया का मतलब होता है कि प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया इन द ब्लड, के ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन हो प्रेजेंट है और मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। और ऑस्टियोमाइलिटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स। यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं बैक्टीरिया एंड सेप्टिसीमिया। आपसे कोई डिफरेंस पूछ सकता है या आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि मोस्टली एमसीक्यूज आता भी है। सेप्टिसीमिया इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ वायरस, प्रेजेंस ऑफ क्या होता है एनी पॉइजन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से। द बैक्टीरिया इज अ प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया इन द ब्लड, कि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैक्टीरीमिया। सेप्टिसीमिया इज प्रेजेंस and multiplication of the bacteria in the blood, and septicemia is also known as blood poisonings. इन टर्म्स को मेमोराइज करना है, आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं, जीमेल आईडी दी गई है उससे पे मेल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने बुक पे हर डिटेल लिविंगस्टन माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी जो है लेवेंसन की बुक है, उस पर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। साल्मोनेला की जो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, बिस्लाई हैं, रॉड शेप में होते हैं और इसके इर्द गिर्द जो है इस तरीके से फ्लैजेला होते हैं। Antigenic structures of Salmonella is H. flagellar antigen, O is somatic antigens, and V is surface antigen in the some species only. H antigen is also called flagellar antigens, के H antigen को हम flagellar antigens भी कहते हैं और heat labile होती हैं, it means के heat से जरिए से destroy हो जाते हैं। Boiling destroy the antigenicity, and when mixed with the antiserum produce agglutinations and buffy clumps are produced. H antigens are strongly immunogenic and induce antibody rapidly. यहाँ पे एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है कि जब हम एक पेशेंट है उससे जो कि टाइफाइड का पेशेंट है उसके से हम ब्लड लेते हैं और उससे ब्लड से हम सीरम निकालते हैं और उसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं क्लिनिकली सेरोलॉजिकल टेस्ट, तो उसमें जब हम क्लम्पिंग एग्लूटिनेशन या बफी क्लम्प बन जाता है इसका एंटीजेंस का। एंटीजेंस क्या होती हैं और एंटीबॉडीज? एंटीजन एनी फॉरेन पार्टिकल्स, any foreign particle enter in the human body, the immune system is recognized as foreign particles. चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी चीज़ है जो बॉडी के अंदर इंटर होती है तो इम्यून सिस्टम उसको
फॉरेन पार्टिकल्स को एज ए एंटीजन कंसिडर करता है, उसके खिलाफ प्रोड्यूस क्या करता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, एमिनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजेंस के खिलाफ प्रोड्यूस होती हैं। हर एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एंटीजन उसके सारी एंटीबॉडी एक जैसी नहीं। Antigenic structure of Salmonella, the two set of the antigen detection by the serotyping. Somatic or O antigens contain the long chain polysaccharides. they heat stables होती हैं। Next है flagellar antigen. Flagellar or H antigens are strongly immunogenic and induce antibody formation rapidly in the high titers. कि ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जो एंटीजेंस हैं जब हम जो है वो उनको क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं सीरोलॉजिकली, क्योंकि सीरोलॉजी है, स्टडी है उसमें, स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज़ की। जब हम सीरोलॉजिकली टेस्ट करते हैं तो उसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन देख रहे होते हैं, उसमें टाइटर देख रहे होते हैं, तरीके से है। अब डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, ओ एंटीजन जो हैं कैसे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और ये फ्लैजेलर एंटीजेंस कहलाती हैं, जो फ्लैजेला कंटेनिंग होती हैं, ये ओ एंटीजेंस हैं और लिपोपोलिसैकेराइड्स में मौजूद हैं। नाउ द क्वेश्चंस कि हाउ द साल्मोनेला इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिट, किस तरीके से साल्मोनेला इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, फीकल ओलर रूट के जरिए, माउथ के जरिए से, खाने की वजह से, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से किस तरीके से स्प्रेड होता है इन्फेक्शंस, ठीक है। तो वाटर की बात करते हैं तो आपके मोस्टली हमारी वाटर पाइपलाइन अंडरग्राउंड होने की वजह से जो, और सीवरेज ग्राउंड वाटर पाइपलाइन जो है वो भी अंडरग्राउंड है, और जो हमारी सीवरेज पाइपलाइन है वो भी अंडरग्राउंड है। दोनों के अंडरग्राउंड होने की वजह से कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सीवरेज लाइंस जब वाटर पाइपलाइन फट जाती हैं और उनका वाटर जो है मिक्सअप हो जाता है, मिक्सअप होने की वजह से ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो सीवरेज वाटर इन्वॉल्व हो जाता है, इंटर हो जाता है, उसको पीने की वजह से मोस्टली टाइफाइड का इन्फेक्शन काज होता है। और टाइफाइड इसलिए कहा जाता है कि वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। फूड के ज़रिए मोस्टली आपने देखा होगा कॉमन प्रैक्टिस के अंदर कि हमारा सीवरेज पाइपलाइंस जो है उसका तमाम जो सीवरेज वाटर है दूर जाके नालों के ज़रिए से कहाँ पे चला जाता है, फूड जो खुली ज़मीनें होती हैं वहाँ पे, या वेजिटेबल्स को, या आपकी कह लें जितने भी एग्रीकल्चर को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि इनके अंदर कितने ज़्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर सीवरेज वाटर है वो आपने उसको कॉमन प्रैक्टिस देखते हैं, आपके घर का सीवरेज वाटर है और आप क्या करते हैं कि आप उसको अपनी वेजिटेबल्स की तरफ क्या है मोड़ देते हैं, वहाँ पे उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, अगर वो साल्मोनेला का इन्फेक्शन है और आप उस वेजिटेबल्स, सब्जियों को, फ्रूट्स को जो भी उनको प्रॉपर्ली हैं वॉश नहीं करते, इस तरीके से इंजेस्ट कर लेते, खाते हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं कि मोस्टली के कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से स्प्रेड होता है। सेकेंडली एक और बात है कि लैक ऑफ द प्रॉपर हैंड वॉशिंग। बहुत से लोग जो होते हैं मोस्टली कहते हैं कि खाने से पहले हाथ साफ करने चाहिए, वैसे भी हैं हाइजेनिक कंडीशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप गंदे हाथों की तरह साथ खाना खाना शुरू हो जाते हैं तो उससे भी ज़्यादातर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। अगर एक और रीज़न है, अगर एक बंदा है, ठीक है, कुक है, कुक को क्या है, साल्मोनेला टाइफी हुआ है, साल्मोनेला टाइफी उसको हुआ है और उसने क्या किया है कि उस वॉशरूम की है उसने प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं किए, प्रॉपरली हैंड वॉश ना करने के साथ उसने क्या किया, खाना बनाना शुरू कर दिया, उसके हाथों के ज़रिए फूड के अंदर क्या हो गया, खाना के अंदर साल्मोनेला इंटर हो गया। वो जिस भी जगह पे काम कर रहा है वहाँ पे जितने भी लोग खाना खाते हैं वहाँ पे उन सब को क्या होना शुरू हो जाता है, उनको साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन होता है, और इस तरीके से क्या हो आउटब्रेक हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो साल्मोनेला क्या है, और फीकल ओरल रूट के ज़रिए से क्या है
इंटर हुआ है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जो है एसिड होते हैं जो चीज़ों को क्या है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन ये एसिड टॉलरेंस होता है वहाँ स्टमक से पास आउट होकर कहाँ पे जाता है इंटेस्टाइन्स के साथ अंदर, इंटेस्टाइन्स की वॉल के साथ अटैच हो जाता है और वहाँ पे क्या है डिस्टर्बेंस मीन्स के उसकी वॉल को डिस्टर्ब करता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन होता है और इस केस में डायरिया होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल डिजीजेस कौन कौन सी हो जाती हैं, एंटेरिक फीवर, सेप्टिसीमिया एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। Enteric fevers, this include both typhoid fevers and paratyphoid fever caused by the Salmonella typhi and Salmonella paratyphi. Septicemia, it is commonly caused by the Salmonella chloriaceus and Salmonella typhoid C. Infection occur through the fecal oral routes and incubation period is short. सेप्टिसीमिया अभी हमने कहा था सेप्टिसीमिया क्या होता है, लास्ट में हमने इसको पढ़ा है कि सेप्टिसीमिया का मतलब है कि बैक्टीरिया ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है उसकी, ठीक है। इसमें सल्मोनेला की कुछ दो टाइप्स हैं जो उसको कॉज करती हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दिस इज कॉज बाय द इंजेक्शंस ऑफ द फूड्स, कंटामिनेटेड फूड्स लाइक एग, मीट, इसकी वजह से मोस्टली जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसमें डिफरेंट सल्मोनेला की जो टाइप्स हैं इन्वॉल्व हैं जो कि इसको इन्फेक्शन कॉज करती हैं, फूड पॉइजनिंग। क्लिनिकल फाइंडिंग, आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 12 to 14 आवर्स, अगर आपने एक कंटामिनेटेड फूड खाया है, ठीक है, वो जो कि उसके 12 से जो 1 से 48 घंटे के बाद आपको नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया वगैरह होना शुरू हो जाता है। वन मोर थिंग कि जो है आपको वैसे भी जनरली देखेंगे आपको जब कभी डायरिया होता है तो आपको कहाँ पे लोअर एब्डोमिनल स्क्रैप्स होना शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग होना शुरू होती है, नोजिया होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होती हैं। अगर सीवियर केसेस हों तो उनमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है अगर लूजी डायरिया हो, ठीक है। तो इस इन्फेक्शन का एक और भी है फीचर कि ये एज पे भी डिपेंड करता है। देखो जो लोग ओल्ड एज होते हैं, 50+ के होते हैं मोस्टली, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है या किसी ऑलरेडी किसी इन्फेक्शन उनको हुआ होता है, जब उनमें इम्यूनिटी कम होती है एज कम्पेयर यंग के, तो यंग में भी जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, मोस्टली वो इस इन्फेक्शन को जो है उनका इम्यून सिस्टम रोक देते हैं। और बच्चों के अंदर भी इम्यूनिटी कम होती है और उनमें भी ये इसके जो है इम्यूनिटी कम होने की वजह से समटाइम्स अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो सीवियर हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से साइन ऑन सिम्टम्स अपीयर्स होंगी, इसमें साइन ऑन सिम्टम्स किस तरीके से अपीयर्स होती हैं, इसमें क्या है स्पॉटिंग होना शुरू होती है, रेड कलर की बॉडी के अंदर पेन होता है और फीवर। जब भी बैक्टीरिया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के अंदर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, तो इसमें सबसे जो है इंपॉर्टेंट फीचर है हाई फीवर होना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, इसमें वेट लॉस भी होता है क्योंकि डायरिया हुआ है, डायरिया में आपके जो है इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, बाज लूजी डायरिया होने की वजह से आपकी जो है एब्डोमिनल पे जो है क्रैम्प्स पड़ते हैं, डायरिया होता है और वेट लॉस होता है, चेस्ट कॉन्जेक्शंस होते हैं, टाइफाइड मेनिंजाइटिस इन द सीवियर कंडीशंस के अंदर शुरू हो जाते हैं। और हम लैब डायग्नोसिस में हम किस तरह के कौन से स्पेसिमेंस लेते हैं और कब लेते हैं और किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ब्लड सैंपल टाइफाइड 110 डेज एंड ड्यूरिंग द 3rd वीक, जब टाइफाइड होता है तो पहले 10 दिन या इस दौरान क्या है मेडिकेशन शुरू करने से पहले हम सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल्स हर सैंपल की कलेक्शन का एक बेस्ट टाइम होता है। टाइफाइड के केस में जब टेम्परेचर हाई फीवर हो तब सैंपल देना चाहिए था, क्योंकि तब क्या होता है बेस्ट क्लिनिकली टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, उसमें बेस्ट टाइम ये होता है। फीसिस 2nd एंड 3rd वीक में, यूरिन सैंपल्स, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग अगर हो जाए तो उसके लिए हम वॉमिट लेते हैं पेशेंट्स से और उसको टेस्ट करते हैं। द क्रोनिक साल्मोनेलिसिस इट मे बी बोन मैरो रादर देन द ब्लड। माइक्रोस्कोपी करते हैं, माइक्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं रॉड शेप्स देखते हैं। फीसिस स्पेसिमेन फ्रॉम द पेशेंट विद टाइफाइड यूजुअली कंटेन द मैक्रोफेज एंड मे कंटेन द ब्लड इन द लेट स्टेज इन्फेक्शंस में। फूड पॉइजनिंग सैंपल में भी कंटेन द फ्यू पस सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, जो फूड पॉइजनिंग सैंपल हमारे पास आते हैं।
In the enterocolitis, the organism is most easily isolated from the stool samples. Stool samples में हम stool लेते हैं, stool जो है क्या होता है, बड़ा पेशाब, ठीक है। मोस्टली पेशेंट्स को एक आप क्लिनिकल पॉइंट में आएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आप जब पेशेंट्स को डील करते हैं तो आपको पेशेंट्स को गाइड करना होता है कि कौन सा सैंपल लेके आना है, कितना लेके आना है और किस टाइम लेके आना है। हर सैंपल्स की स्पेस में गाइडलाइन होती हैं दो कि आपको एज ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट आपको देनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टूल सैंपल्स में हम कंटेनर प्रोवाइड करते हैं, प्लास्टिक का छोटा सा कंटेनर, लीक प्रूफ होना चाहिए, स्ट्राइल होना चाहिए, ठीक है। और पेशेंट्स को हम बताते हैं कि इसमें स्टूल सैंपल लेके आना है। हर एक लैंग्वेज आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको स्टूल की समझ आ सकती है, लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनको उनकी ही ज़बान में समझाना ज़रूरी होता है। However, in the endemic fever, the blood culture is a procedure most likely to reveal the organism during the 2 weeks of illnesses. Salmonella from the non-lactose fermenting colorless colony on the McConkey media. McConkey is media, ठीक है, पिंक कलर का होता है। इसके ऊपर जो है कलर्स जो हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज, देखें हम डायग्राम के अंदर दे सकते हैं कि मैकॉनकी मीडिया प्लेट्स के ऊपर राउंड किस्म की कलरलेस साल्मोनेला की कॉलोनीज आई हैं। Xylose lysine deoxycholate agar XLD is selective growth medium used in the isolation of Salmonella shigella species from the clinical sample from the foods. अगर फूड सैंपल्स जो यानी फूड पॉइजनिंग हो गई है उससे भी, और क्लिनिकल सैंपल्स जो है ब्लड सैंपल है इससे भी, और जो भी है स्टूल सैंपल उससे भी हम क्या करते हैं, ज़ाइलोज लाइसिन डिऑक्सिक्लेट एगर्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फूड सैंपल दूसरे भी हो सकते हैं। फूड सैंपल्स फॉर एग्जांपल मिल्क हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, मीट हो सकती हैं, उनको उसके अकॉर्डिंगली मेथड होता है कि किस तरीके से उनको बनाया जाता है, क्रश किया जाता है और उससे बैक्टीरिया आइसोलेट किया जाता है। लेकिन सिलेक्टिव मीडिया का मतलब होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, या तो साल्मोनेला हो सकते हैं या शिगेला, इन दोनों के लिए सिलेक्टिव मीडिया है। कौन सा? Xylose lysine deoxycholate agar is a selective media for the isolation of the Salmonella and Shigella species. Here you can see in the XLD plate बैक्टीरियल कॉलोनी हैं, साल्मोनेला टाइफी हैं और साल्मोनेला पैराटाइफी, ये कलरलेस हैं, ठीक है। इधर देखें साल्मोनेला टाइफी जो है कलर H2S की प्रोडक्शन की वजह से जो है क्या हो जाती हैं, ब्लैकिश कलर हो जाता है। टेफिडोर टेस्ट, सीरोलॉजी की बात करें तो आजकल लैब्स के अंदर मोस्टली रैपिड टेस्ट जो किया जाता है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट में टेफिडोर टेस्ट है। टेफिडोर टेस्ट के अंदर हमारे पास ICT मेथड भी कहा जाता है, जो अमीनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है, जिसमें इसमें क्या होता है कि हमें एक डिवाइस मिलती है। डिवाइस आप डायग्राम्स के अंदर देख सकते हैं, इस तरह की होती है, ठीक है, प्लास्टिक की डिवाइस होती है, इसके अंदर कोटेड होती है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन जो है आपका उससे सीरम लेते हैं, ठीक है, और प्लाज्मा लेते हैं विद ब्लड, ठीक है। या यहाँ पे देखें एक डिवाइस से बनी हुई है, यहाँ पे हम ड्रॉपर की मदद से क्या करते हैं, ब्लड डालते हैं और दूसरा बफर डालते हैं। बफर का काम क्या होता है, सैंपल को उसकी मूवमेंट्स में हेल्प आउट कर रहा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स तक वेट करते हैं। इसके ऊपर 3 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट लाइन्स जो है इसको आप देख सकते हैं, C का मतलब होता है कंट्रोल लाइन, T का मतलब है टेस्ट, CI है मतलब C इंडिकेट करता है कंट्रोल लाइन डिवाइस ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव कोई लाइन नहीं आई, नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। अगर दोनों लाइंस आ चुकी हैं, कंट्रोल की भी, इट मींस कंट्रोल भी है, ठीक है, डिवाइस ठीक है, और टेस्ट भी जो हमने सैंपल रन किया था वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर इस तरह है कि सी में कोई लाइन ना आए, टी में आए, तो टी का मतलब ये है ये टेस्ट तो है, सी में इनवैलिड है। इसमें क्या है, एक्सपायरी डेट भी होती है, कुछ कंटामिनेशन हो जाती है, कुछ भी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट इनवैलिड, इस इनवैलिड रिजल्ट को रिपीट किया जाता है। In the certain cases of enteric fever and sepsis, when the organism is difficult to recover, the diagnosis can be made serologically by detecting the errors in the antibodies titer in the patient serum. Vidal test को perform किया जाता है in the serologically, और वो इंशाल्लाह आप क्लिनिकल में जाएंगे हॉस्पिटल्स के अंदर तो आप सीखेंगे तमाम टेस्ट को, तमाम मीडिया को देखेंगे किस तरीके से आइसोलेशन की जाती है, सेरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं।
साल्मोनेला इन्फेक्शन आर प्रिवेंट मेनली बाय द पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजेनिक मेजर्स। ठीक है, साल्मोनेला इन्फेक्शंस को रोकने का बेहतरीन तरीका क्या है? अपनी हाइजेनिक कंडीशंस को इम्प्रूव करें। प्रॉपर सीवरेज ट्रीटमेंट्स, क्लोरीनेटेड वाटर सप्लाई दैट इज monitor from the contamination by the coliform bacteria, culture of the stool samples from the food handler to detect the carriers, hand washing to food handlers, and pasteurization of the milk, proper cooking of the poultry, eggs and meats and all the importance। कहते हैं कि वाटर जो है, आपको जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्रॉपरली या तो बॉयल करना चाहिए या प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। मोस्टली आपने क्लोरीनेशन, वाटर के अंदर क्लोरीन का एडिशन की जाती है, जिससे जो है वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया वाटर के अंदर होते हैं जो कि इन्फेक्शन का, उनको हम कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का नाम देते हैं, वो उनको क्या है किल करने के लिए, ताकि ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो सके, मतलब प्रॉपर हो सके। कल्चर जो फूड हैंडलर हैं, जो होटल्स के अंदर काम करते हैं या वैसे काम कर रहे होते हैं, जो घर में काम करते हैं, जो भी है, आपको हैंड वॉश अच्छे तरीके से करने चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, कंटामिनेशन कहाँ से हो रही है? फूड से और वाटर से। फूड हैंडल करने के लिए किससे? हाथों का इस्तेमाल होता है। हाथ साफ होंगे तो ठीक रहेंगे। अगर गंदे हाथों से खुराक क्या है फूड को बनाएंगे, कुक करेंगे या प्रोवाइड करेंगे या जो भी करेंगे तो खाएंगे, तो उससे क्या है इन्फेक्शन होने के, स्प्रेड होने के चांसेस। इसलिए इसको हाइजेनिक कंडीशन को इम्प्रूव करें। पास्चराइजेशन मिल्क की वजह से भी होते हैं, तो मिल्क को बॉयल करना चाहिए। ठीक है, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास्चराइजेशन टेक्निक को परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है शिगेला स्पीशीज इज कॉल्ड एंटेरोकोलाइटिस। एंटेरोकोलाइटिस is caused by the Shigella, is often called Bacillary dysentery। डायसेंट्री मीन्स ब्लडी डायरिया, कि डायरिया के अंदर ब्लड, जो पेशेंट्स हैं वो क्या हैं, उसके डायरिया के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, मोस्टली शिगेला की वजह से, इस इन्फेक्शन की वजह से। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं शिगेला और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव ब्रॉड दैट कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम द साल्मोनेला बाय 3 criteria। They produce the no gas from the fermentation of the glucose, they do not produce H2S। अब भी लास्ट स्लाइड्स के अंदर हमने मीडिया की प्लेट, सेलोज, लाइसिन, डीऑक्सिकुलेट और एगर के ऊपर साल्मोनेला की कॉलोनीज को देखा। वहाँ पे किस किस्म की थी? ब्लैकिश। किसकी वजह से? H2S की वजह से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं शिगेला में कि साल्मोनेला में होता है H2S की प्रोडक्शन, शिगेला में नहीं होती। वहाँ पे मैंने मीडिया की प्लेट के ऊपर शिगेला की कॉलोनी भी दिखाई थी। दे आर नॉन मोटाइल्स। All the Shigella have O antigen polysaccharide in their cell walls, and these antigens are used to divide the genus into the group A, B, C, and D. Shigella are the most effective pathogens among the enteric bacteria। IG50 इसमें मतलब इतनी डोज हो तो वो इन्फेक्शन काज कर देता है, लो डोज भी इन्फेक्शन इसकी काज करती है। Shigellosis is the only human disease। There is no animal reservoir। The organism is transmitted by the fecal oral route। fecal oral route means के कंटामिनेटेड वाटर की वजह से या कंटामिनेटेड फूड की वजह से स्प्रेड होते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 4 days, symptoms fevers, abdominal cramps and diarrhea, and may be watery in the first time, for later contain the blood and mucus। blood और mucus thread like whitish किस्म का स्टूल्स के अंदर होना शुरू हो जाता है। शिगेला from the non-lactose fermentation, colorless colonies on the McConkey agar and EMB eosine methyl blue agars के ऊपर इसकी colorless colonies शिगेला की होती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा से मुझे ईमेल कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब एक बार 2 बार लेक्चर को सुने, हैंड फ्री लगाएं और आराम से सुने तसल्ली से। जो पॉइंट्स अगर आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, उसको लाइन अप करें, राइट अप करें अपने नोटबुक के ऊपर। और इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी लेवेंसन्स की बुक में जो बैक्टीरियोलॉजी का चैप्टर्स हैं, पोर्शन है, उसमें जाके साल्मोनेला शिगेला को स्टडी करें, वहाँ इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं munazar.niazi678@gmail.com। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।